हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th या 12th में हैं, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सामने ये वीडियो आई है तो आप एक लकी इंसान हो, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी कैसे लिखना है आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। बोर्ड एग्जाम में कॉपी तो सभी लिखते हैं, लेकिन सभी को पूरा नंबर नहीं मिलता है। आप कहोगे कि सर मेरा क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का था, और आप जब 100 नंबर का कर आओगे तो उसमें आपको 80 नंबर 75 नंबर ही मिलेंगे। आपके 20 से 25 नंबर कट जाते हैं। और अगर आपका 70 नंबर का पूर्णांक है, क्वेश्चन पेपर है, तो उसको करके आओगे 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर, तो उसमें भी आपके 10 से 15 नंबर कट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं पता है, प्रश्नों का उत्तर लिखने का सही तरीका नहीं पता है। जब तक आपको प्रश्नों का उत्तर लिखने का तरीका नहीं पता होगा, बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका पता नहीं होगा, तब तक आप कभी 100 में 100 नंबर नहीं ला सकते हो। इस वीडियो को आप देख लिए तो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बोनस अंक भी मिलेंगे, क्योंकि मैं खुद एग्जामिनर हूं और 7 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करा। मुझे पता है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है और टॉपर कैसे लिखते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी कैसे लिखना, ऐसे आप लिख कर आओगे तो आपको जो 100% मार्क्स मिलेगा। और जो टॉपर होते हैं वो ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर आपको कि सर मेरी हैंड राइटिंग खराब है, मेरे तो नंबर कटेंगे ही कटेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में उसका भी मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं। अगर इस वीडियो को देख लेते तो हैंड राइटिंग चाहे जितनी खराब हो, आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, उसकी ट्रिक मैं बताऊंगा। बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी कैसे लिखना है कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। ठीक है, इसके बाद आपको कॉपी को कैसे लिखना प्रारंभ करना है जिससे टीचर एग्जामिनर देखकर खुश हो जाए और पूरे नंबरों की बरसात कर दे। ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि 2 से 3 पेज ऐसे लिख देना, पूरी कॉपी में आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन था, सर बोर्ड की पेपर में किस पेन का यूज करें, मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन पेपर में कोई प्रश्न नहीं आता तो हमें उसका उत्तर कैसे लिखना है, आप इसके बारे में थोड़ा बहुत हमें बताइए। ठीक है, और अगर देखिए, अगर कोई क्वेश्चन 70 मार्क्स का है या 100 मार्क्स का है, तो एक टॉपर स्टूडेंट लिखता है तो उससे 100 में 100 नंबर मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि उसे लिखने का तरीका पता होता है। और वहीं एक सामान्य स्टूडेंट अगर लिखता है तो उसके जो नंबर मिलेंगे ना, वो 100 में सिर्फ और सिर्फ 80 नंबर मिलेंगे। इसके 20 नंबर कट जाते हैं, 85 मिल सकते हैं। ठीक है, ये नंबर अलग अलग दोनों के क्यों हैं, नंबर क्यों कट जाते हैं, अगर आज की इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपके कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो दोबारा ये नहीं जान पाओगे कि ये जो 10 से 15 नंबर कट जाते हैं कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैंने ये जो नई वाली कॉपी आ चुकी है बोर्ड एग्जाम की, ये ले रखा है, और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर ले रखा है। अब इसको लिखने के लिए हमें कुछ उपकरण की जरूरत पड़ेगी, जैसे एक 30 सेमी का स्केल जिससे एक बार में पाई खींचा जा सके, 15 सेमी का नहीं 30 सेमी का होना चाहिए। यहाँ पर कुछ उपकरण में है 2 ब्लू पेन होने चाहिए और 2 ब्लैक पेन होने चाहिए, और आपको एक ब्लैक स्केच, एक हाइलाइटर का यूज कैसे और कहाँ पे करना, ये भी चीज़ें मैं बताऊंगा। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पेपर भी है और यहाँ पे आंसर शीट भी है। अब इस आंसर शीट को लिखने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस आंसर शीट को भरना, क्योंकि इस आंसर शीट में जो नई वाली कॉपी आई है इसमें कुछ रूल भी दे रखे हैं। ठीक है, ये रूल वगैरह आप पढ़ लेना, इसको पढ़कर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले आपको यहाँ से चीजें शुरू करना है। यहाँ से आपको दे रखा है कि परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं आपको भरना है। 1 से लेकर 6 तक जो है आपको इसमें स्वयं भरना है। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये सब चीजें अपने से भरना, इसमें छोटी सी भी गलती होगी तो आपके रिजल्ट रुक जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ पे ये है क्वेश्चन पेपर जिसमें रोल नंबर है, और इस रोल नंबर को यहाँ पे मैं भर देता हूँ। प्यारे बच्चों, पहले रोल नंबर को अंकों में भरना है, उसके बाद शब्दों में भरना है। तो जैसे यहाँ पे 12 32 96 44 88, तो यहाँ पे हम भर देंगे। ये आपका 10 अंकों का रोल नंबर इस तरह से भरना है। इसके बाद इसी चीज को परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में कैसे भरना, जैसे यहाँ पे 1 है तो आपको यहाँ पे लिखना है 1, इसके एकदम हेड पर लिखना ऊपर। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो आपको 2 लिखना है और इसके बीच में इस तरह से कामा लगा देना, फिर जो चीजें हैं पूरा लिख दो। इस तरह से यहाँ पर देखिए हमने इसको भर दिया शब्दों में। अब यहाँ पर विषय में आता है, तो विषय जो हमारी है हिंदी है, तो यहाँ पे हम भर देंगे हिंदी। अब इसके बाद प्रश्न पत्र जो होता है 10th 12th दोनों में जो हिंदी होती केवल एक पेपर होती है, तो इसके लिए केवल भर देंगे।
अब यहाँ पर आता है कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे संकेतांक इसमें है 801 dd। ठीक है, यहाँ पर जो भी संकेतांक होगा आपको भर लेना है। यहाँ पे 801 dd हम भर देते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद है परीक्षा का दिन, तो परीक्षा का दिन हमारा बुधवार है, तो यहाँ पे हम भर देंगे बुधवार। अब इसके बाद आ जाता है परीक्षा तिथि एवं पाली। हमारी जो परीक्षा है वो 18 फरवरी 2026 से है, तो यहाँ पे उस डेट को डाल देंगे। इसके बाद एक इस तरह से कामा लगाएंगे। एवं पाली पूछ रखा है, तो पाली अगर आप हाई स्कूल में है तो प्रथम पाली भरेंगे, एंड अगर आप इंटरमीडिएट में है तो द्वितीय पाली यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे केंद्र का नाम आता है, जो एडमिट कार्ड मिलेगा उस पर आपका सेंटर नेम रहेगा, तो यहाँ पे हम केंद्र का नाम भर देते हैं एक। इस तरह से आपको ये पूरी कॉपी भरना है। ठीक है, इसके बाद ये सब चीज़ें जो है कक्ष निरीक्षक जो होंगे और जो कॉपी चेक करेंगे वो ये सब चीज़ों को भरेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको 1 से 6 तक भरना था। ठीक है, इसके बाद इसमें जो आता है आपको कॉपी, इसके बाद यहाँ पर हम कॉपी पलटते हैं, यहाँ से हमें कॉपी को लिखना स्टार्ट करना है। तो ये है आपका आंसर शीट और यहीं से आपको कॉपी लिखने की शुरुआत करना है। यहाँ पर बच्चा आपको सबसे पहले क्या करना है, ये स्केल लेनी है और एक स्केल इतनी दूरी लेना है और आपको ब्लैक स्केच लेकर ये साइड वाली पाई को आपको खींच देना है। ये ब्लैक स्केच आपके बोर्ड एग्जाम में पूरी तरह से अलाउ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने साइड वाली पूरी की पूरी पाई देखो एक बार में हमने खींच दिया। आप इसको ब्लैक स्केच और ब्लैक पेन दोनों से खींच सकते हैं। इसके बाद हमको क्या करना है, कॉपी की शुरुआत करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। आपका जैसे बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होता है, कॉपी की शुरुआत हम खंड ब से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉपी लिखने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉपी की शुरुआत करना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और ये दे रखा है आपका खंड ब, और खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है, वर्णनात्मक प्रश्न है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे खंड ब। अब ये लिख दिया हमने खंड ब, इसके नीचे ब्लैक पेन से डबल पाई खींच देंगे। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया खंड ब, और खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है, वर्णनात्मक प्रश्न है। तो आपको एक लाइन यहाँ से छोड़ना है और यहाँ पर लिखना है वर्णनात्मक प्रश्न। और इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया वर्णनात्मक प्रश्न। अब इसके बाद देखिए आपको ये जो आपका गद्यांश आता है, ये 2 ठो गद्यांश आता है। ठीक है, अब इसके बाद ये किस क्वेश्चन के अंतर्गत आता रहा है, 21, 22 या पहला दूसरा जो भी आता हो, इसके जस्ट बाद आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 21। अब यहाँ पर हमने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 21। आप जो भी क्वेश्चन करो उसे लिखो, क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तब फर्स्ट वाली पेज पर चढ़ाता है कि 21वें नंबर पे बच्चे ने कितना अंक पाया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जैसे हम प्रश्नोत्तर संख्या 21 लिखेंगे, स्केल से इसके नीचे डबल पाई खींच देंगे। यहाँ पर हमने प्रश्नोत्तर संख्या 21 इसके नीचे डबल पाई खींच दिया ब्लैक पेन से। इसके बाद जो गद्यांश देता बच्चा, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ठो देता है, एक ये देता है और एक अथवा कर ये देता है, और किसी एक गद्यांश को आपको हल करना होता है। और एग्जामिनर जो शिक्षक आपकी कॉपी चेक करेगा, उसे कैसे पता चलेगा कि आपने किस वाले गद्यांश को हल किया। इसके लिए ट्रिक क्या लगाते हैं, इसके लिए जो प्रश्नोत्तर संख्या डालते हैं, एक लाइन छोड़ते हैं और यहाँ पर लिखते हैं एक शब्द संकेत। और यहाँ पर देखिए हमने संकेत लिखा। अब क्या करेंगे, जो भी आप गद्यांश करो उसके शुरू के 2 से 3 अक्षर और लास्ट के 2 से 3 अक्षर आपको ले लेना है। ठीक है, आपको लिख देना है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, हम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे, हम लोग, फिर इसके बाद डैश डैश सहारा रहता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हम लोग। इसके बाद आपको इस तरह से डैश डैश करना है। इसके बाद लिखना है यहाँ पे लास्ट इसका 2 से 3 अक्षर क्या है, सहारा रहता है। ये हो गया सहारा रहता है। अब देखिए आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको कैसे लिखना है, और बोर्ड एग्जाम में कोई भी गद्यांश ना आए तो उसका आंसर कैसे लिखना है कि आपको नंबर मिले। और यहाँ पर जैसे आप इसे हमने लिख दिया इसको संकेत।
अब इसके बाद आप इसको पढ़ोगे तो निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए और इसके लिए टोटल आपको 2 यानी 6 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पे पहला दे रखा है क्वेश्चन कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, अब देखिए संदर्भ लिखने के लिए हमें एक दो चीज़ों का पता होना इंपॉर्टेंट है। एक तो ये किस पाठ का है और दूसरा इसके लेखक कौन है, क्योंकि ये चीज़ें ना आपके संदर्भ लिखने में चाहिए ही चाहिए होती हैं। तो ये जो पाठ है बच्चा, इस पाठ को जानने के लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा और कुछ चीज़ें मिलेगी जिससे आप ये अनुमान लगा लोगे कि ये किस पाठ का है। तो ये जो पाठ है आपका, ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते ताकि हमको संदर्भ लिखने में आसानी हो। और इसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अब देखिए इसका संदर्भ लिखना, संदर्भ किस नंबर पे है, पहले नंबर पे। तो एक चीज आपको क्या करना है, आपको एक लाइन छोड़ना है। ठीक है, छोड़ने के बाद यहाँ पर क्या डालना, पहला नंबर डालना है। इससे एग्जामिनर को काफ़ी सहायता मिलती है। ठीक है, और कुछ गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर पहला नंबर डाला और यहाँ पे ये हो गया संदर्भ। अब संदर्भ के नीचे भी स्केल से डबल पाई खींच देंगे। देखिए यहाँ पर हमने संदर्भ लिखा, इसके नीचे डबल पाई। अब क्या लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इतना आपको लिखना है। क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ये पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है। तो बच्चा जब भी हम हिंदी को लिखेंगे ना, तो ब्लैक पेन से लिखेंगे और इसे इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर कर हिंदी। अब इसके लिखेंगे हिंदी के गद्य खंड में संकलित, इतना हमको लिखना है। देखिए हमने इतना लिख दिया, हिंदी के गद्य खंड में संकलित। ये किस पाठ से लिया गया है, इस पाठ को जब भी हम लिखेंगे तो इस तरह से कामा लगाएंगे और ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो इसे ब्लैक पेन से शीर्षक को और इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं, मित्रता। अब इसके बाद लिखेंगे नामक शीर्षक से लिया गया है। यहाँ पर हो गया नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब लिखेंगे कि इस पाठ के लेखक। पाठ के जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इन्हें हम ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, इस तरह से हमको क्या लिखना है, बोर्ड एग्जाम में संदर्भ लिखना। अब जैसे हमने संदर्भ लिख लिया, एक क्वेश्चन इसमें और भी देता है। ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किसकी करनी बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक के शब्द के नीचे इस तरह की रेखा, इस तरह की लाइन खींची गई है, इसी की व्याख्या हमें अपने शब्दों में करना होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब हम लोग बिल्कुल नाजुक होते हैं और इस नाजुक उम्र में हमें जो चाहे वो बहका सकता है, जिस रूप में चाहे उस रूप में हमें ढाल सकता है। ठीक है, देखो मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जिस रूप में चाहे उस रूप में करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, मतलब बहुत बेकार है, जो हमसे भी अधिक दृढ़ संकल्प के हों। ठीक है, जिद्दी टाइप की हों, क्योंकि उन्हें हमको हर एक बात को बिना विरोध के मान लेना पड़ता। हमसे बलवान होंगे, हमसे मजबूत होंगे। इसको लिखना कैसे है, ठीक है, इसी की आपको थोड़ी बहुत अपने शब्दों में बनाकर लिखना होता है। लिखने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे पहले दूसरा नंबर डालेंगे और ये हेडिंग रहेंगी रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, आपने कॉपी में क्या लिखा ये मैटर नहीं करता है, आपने कैसे लिखा ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पर जब भी एक क्वेश्चन इंड होता है, एक और दो लाइन का गैप करके तीसरी लाइन में यहाँ पे डालेंगे नंबर दूसरा। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को पता चलता है कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है। और यहाँ पर नंबर देने में ना, ऐसे जब शिक्षक चेक करता है तो यहाँ पे नंबर देता है, तो
इस नंबर को देने में भी आसानी रहेगी। यहाँ पे जैसे दूसरा नंबर डाला, अब लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। अब स्केल लेना, इसके नीचे डबल पाई खींच देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर डाल दिया रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या लिखने से भी इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ों को लिखना क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, उसके बाद आपको रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना। कोई भी गद्यांश लिखो उसमें सबसे पहले जब रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे तो यही लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। ये हो गया प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे कि हम लोग, यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया कि हम लोग कच्ची मिट्टी के समान हैं, जिसे चाहे जो स्वरूप दे दे, चाहे राक्षस बना दे, चाहे देवता, क्योंकि बाल्यावस्था में हमारा मन अत्यंत कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने में सक्षम रहता है। ऐसे समय में हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात को बिना विरोध ही मानना पड़ता है। आगे देखते हैं। और देखिए जब भी हम नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं ना, तो ऊपर वाली लाइन को छोड़कर ही लिखेंगे। ठीक है, बिना विरोध के ही विरोध नहीं कर पाते हैं और सभी बातों को स्वीकार करना पड़ता है। ऐसे आपको पूरा का पूरा लिखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन खत्म हुआ, 1 से 2 लाइन का गैप आपको करना है। एंड इसके बाद एक इसमें क्वेश्चन देता है कि किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है। तो इसमें मेन वर्ड आपको बुरा मिल गया, संगत मिल गया, इसमें उस चीज को खोजना है। ठीक है, तो इस चीज को खोजोगे तो आप मिलेगा, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात को बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। तो हमने यहाँ पे बुरा मेन वर्ड खोजा और ये पूरी लाइन ही इसकी आंसर हो जाती है। यही ट्रिक लगाना है। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है, देखो ये तीसरे नंबर पे, कितने नंबर पे है, तीसरा, तो यहाँ पे डाला गया तीसरा। और ऐसे लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। इसके बाद फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो 2 लाइन का आपको गैप करना है। अब बात कर लेते हैं कि हमारी हैंड राइटिंग खराब है तो हमें कैसे लिखना है, किस पेन का यूज करना है, और कोई भी गद्यांश नहीं आता है तो उसका उत्तर हमें कैसे लिखना है कि नंबर मिल जाए। आइए देखते हैं। देखिए अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी गद्यांश का शीर्षक नहीं पता है, उसके लेखक नहीं पता है, तो आपको सबसे पहले कैसे लिखना है, आपको कॉपी की शुरुआत करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, और इसी चीज को टीचर इंप्रेस हो जाते हैं। और सबसे पहले आपको लिखना होता है गद्यांश। ठीक है, आप चाहे 10th में हो चाहे 12th में, और ये गद्यांश से ही इतना इंप्रेस टीचर हो जाएगा कि पूरी कॉपी में आपको एवरेज नंबर दे देगा। क्योंकि जो टीचर एग्जामिनर शिक्षक कॉपी चेक करते हैं, पर कॉपी चेक करने का उनको पैसा मिलता है और वो काफ़ी फास्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कहूंगा कि शुरुआत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सबसे पहले आपको खंड ब डालना, जैसे हमने डाला वर्णनात्मक प्रश्न, जो भी प्रश्न हो, लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी जो भी है यहाँ पर आपको दिखाना है। प्रश्नोत्तर संख्या जरूर आपको डालना है, और यहाँ पे संकेत डालकर ये बताना है कि हमने किस गद्यांश को हल किया है। इसके बाद पहला नंबर डालना और संदर्भ ब्लैक पेन से डालकर इस तरह से डबल पाई खींच देना है। अब इसके बाद आपको शीर्षक नहीं पता है और लेखक नहीं पता है तो कैसे लिखना है। ठीक है, इतना तो आपको याद करना पड़ेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, शीर्षक नहीं पता है, ऐसे लिख देंगे नामक पाठ से लिया गया है या नामक शीर्षक से लिया गया है। और इस पाठ के लेखक नहीं पता है तो इसमें लिख देना सिर्फ जी है। ठीक है, एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा, अगर पढ़ भी लेता है ना तो 2 नंबर का 1 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, और देखिए इसके बाद 2 लाइन का गैप करना है और यहाँ पे दूसरा नंबर डालकर रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है। और व्याख्या भी नहीं करने आता तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इतना आपको लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद बच्चा ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की पाई के नीचे रेखा खींची गई है, इतना व्याख्या करके थोड़ी सी लाइन बेसी लिख देना, अधिक लिख देना, आपको पूरा का पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और हैंड राइटिंग खराब है तो आपको कैसे लिखना, जैसे यहाँ पे हमने लिखा प्रस्तुत और यहाँ पर लिखा गद्यांश, इन दोनों के बीच की दूरी, पेन की मोटाई इतना सभी में रखना है,
सभी शब्दों की दूरी समान रहना चाहिए और सभी शब्द सीधा लिखे होने चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत झटके में लिखते हैं, कोई तिरछा लिखता है, कोई टेढ़ा लिखता है, कोई बहुत ज़्यादा सटा कर लिखता है, कोई क्या करता है झटका में सिर्फ त का माथा भरेगा, स का माथा भरा और इधर का पूरा माथा जो इसका खाली रहता है, ऐसे में आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। पूरी की पूरी माथा आपको भरना है और यहाँ पे नीचे की जो दूरी है ये भी समान होनी चाहिए, तब आपकी हैंड राइटिंग बहुत बेस्ट लगेगी। 2 से 3 पेज में हैंड राइटिंग देखो मायने रखती है, 2 से 3 पेज में आपको सुंदर लिखने की कोशिश करना है और इसी से टीचर इंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। बाकी थोड़ा फास्ट लिखना है और बाकी जो लिखोगे फास्ट, ये 2 से 3 पेज में आपको सुंदर लिखना है और कट क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में किस पेन का आपको यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कि बोर्ड पेपर में किस पेन का आपको उपयोग करना है, तो आप पेन के लिए बिल्कुल भी ऐसा पेन लो जिससे आप बराबर लिखते हो, ठीक है, बराबर लिख रहे हो पूरे साल पढ़ाई के दौरान। और एक चीज़ ध्यान देना कि पेन नया लेकर मत चले जाना, उस पेन से 1-2 दिन प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से हाथ में पकड़ लेना, ठीक है। और आपको हमें कुछ सजेस्ट करूंगा पेन, जैसे एल्कोस साइन हो गया, ठीक है, पेंटोनिक का पेन हो गया, सेलो का पेन हो गया, रोरिटो फाइबर पॉइंट पेन हो गया, ये सब पेन आपके लिए काफ़ी बेस्ट है, स्मूथ चलती है देखने में। और एक रेनॉल्ड की भी पेन आती है, वो भी अच्छा चलती है। अब इसके बाद बात करते हैं, एक टॉपिक हमारा रह गया है कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी में आप कभी भी भूलकर गलत चीज़ें मत लिखिए। अगर नहीं आता तो उससे मिलता जुलता कुछ भी रिलेटेड बनाकर लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। लेकिन गलत चीज़ें लिखोगे जैसे कि कस्में, गालियाँ, प्रेम पत्र, धार्मिक चिन्ह, तो ऐसे में आपके नंबर कट जाएंगे। और बोर्ड परीक्षा में आपके प्लस पॉइंट क्या है, बोर्ड परीक्षा में प्रश्नों को पूरी तरह से सीरियल से करने की कोशिश करना, ऐसे में टीचर का समय बचता है और जिस कॉपी को जितना समय कम लगता है चेक करने में, उसमें उतना ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और प्रत्येक खंड को आपको नए पेज से शुरू करना है, ठीक है, कोई भी खंड हो उसको नए पेज से शुरू करना है, भले ही यहाँ तक एक लाइन ही लिखो, लेकिन जब भी लिखेंगे तो नेक्स्ट पेज से। और आपको प्रत्येक खंड के प्रश्नों को एक साथ ही करना है, ये नहीं कि खंड अ के प्रश्न को खंड ब में, खंड ब के प्रश्न को खंड अ में, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉपी लिख कर आओगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ये गारंटी है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।